जय सिया राम। मांगन गो सो मरी गो, मांगन गो सो मरी गो, जो कछु मांगन जाए, उनसे पहले बे मरे जिनमुख निकसत नाय। जो याचक को अपने दरवाजे से खाली हाथ भेज देता है, उसकी शास्त्रों में घोर निंदा की गई है। इसलिए माता सीता ने सोचा कि मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटाल दे कैसे खाली हाथ। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक ना किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर है बह देती हूँ लो भिक्षा लो, बह देती हूँ लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो, स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में यह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है, हाँ रेखा रंग बदलती है। जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा यह कोई माया है या तेज किसी जोगी का है, या सीता है महाशक्ति सत इसी महान शती का है। रेखा का उल्लंघन करता हूँ तो निश्चित अभी मरण मेरा है, निश्चित अभी मरण मेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण मेरा, होता है प्राण हरण मेरा। यह सोच समझ कर हट कर बोला, रेखा से बाहर आ माई, रेखा से बाहर आ माई। सीता ने कहा क्षमा करिए रेखा ये छूट नहीं सकती, ये आन है लखन देवर की जो मुझसे टूट नहीं सकती, हाँ मुझसे टूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिए माता ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा और खुद का हरण करवाया, वरना रावण की तो औकात भी नहीं थी कि वो रेखा के पार जा सके। लेकिन माता ये तो सोचना भूल ही गई कि यह दान का पात्र है भी या नहीं। देवर का आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत है यह, कितना यह भाव विलक्षण है, कितना यह भाव विलक्षण है। इस सिया हरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है, आतिथ्य दान ही कारण है। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, अब जोगी ने बाना बदला। रावण रावण हो गया वहीं, रावण रावण हो गया वहीं। सब ठाठ फकीराना बदला, हाँ ठाठ फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है, हाँ रावण के कब्जे में है। यह सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली होकर लाल सियावर रामचंद्र।